Hello dear students, welcome back. So this is our second lecture for class 9. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू क्लासीफाई मैटर। हमने देखा था अपने लास्ट लेक्चर में कि व्हाट इज़ मैटर, और मैंने आपको ये भी बताया था कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ नोन एज मैटर। तो इस यूनिवर्स में जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं जिनका अपना मास है और जिन्हें रखने के लिए जगह की ज़रूरत पड़ती है, यानी ऑल दो सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज टर्म्ड टू बी एज मैटर। नाउ let's discuss what is the major classification of matter। अगर हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्टेट्स, सबसे पहले तो हम मैटर की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल स्टेट। तो इस चैप्टर में हम फिजिकल स्टेट को ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, वेयर एज डियर स्टूडेंट्स हम मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन आपके नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट, इस चैप्टर में हम मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सो लेट्स बिगिन। अगर हम मैटर को फिजिकली क्लासीफाई करते हैं तो इट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू थ्री मेन स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, अब आप तो ये जो स्टेट्स हैं मैटर के डेफिनेटली क्लास 6 से या अपनी लोअर क्लासेस में ही बहुत बार स्टडी कर चुके हैं, लेकिन आज हम इससे दो स्टेट्स एक्स्ट्रा यानी कि थोड़ा लेवल अपग्रेड करके कुछ नई चीज़ें सीखेंगे जो कि आपके हायर क्लासेस में डेफिनेटली काम में आने वाली हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको बोला जाए कि क्लासीफाई द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, तो आप अब से ये ध्यान रखिए कि फिजिकली हम मैटर को 3 स्टेट्स में नहीं बल्कि 5 स्टेट्स में क्लासीफाई करते हैं। सो द अदर 2 स्टेट्स आर plasma and BEC, that is what Bose-Einstein condensate. The full form of BEC is Bose-Einstein condensate। अब ये समझते हैं कि सॉलिड, आपको पता है कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट क्या होता है, गैस स्टेट क्या होता है, लेकिन अब ये जो दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, दो स्टेट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं मैटर के, दिस इज कंप्लीटली न्यू स्टेट्स, राइट। तो अब हम समझते हैं कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट मैटर की कौन सी स्टेट्स हैं और ये कैसे एग्जिस्ट करती हैं। तो इसे समझने के लिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं, मतलब वापस से शुरुआत से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सॉलिड स्टेट। डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज सॉलिड स्टेट, तो इसका जो हम जनरल एग्जाम्पल लेंगे दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर आइस। अगर आपने आइस क्यूब है, ये आइस क्यूब आपका कौन से स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज़ एग्जिस्टिंग इन सॉलिड स्टेट। अगर मैंने यहाँ पर टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर को जब मैंने इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ किया तो ये जो आइस है ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में, राइट। नाउ जो आपका आइस क्यूब सॉलिड स्टेट में था इट हैज़ टर्न्ड इनटू लिक्विड स्टेट। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, टेम्परेचर को थोड़ा और ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया। तो जब मैंने टेम्परेचर को और इंक्रीज़ किया तो अब ये जो लिक्विड था वो टर्न हो गया है स्टीम में, और ये जो स्टीम है ये अब आ गया है कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में। अब हम समझते हैं 4th स्टेट ऑफ मैटर दैट इज़ योर प्लाज्मा। अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा समझिए, जब आप देख रहे हैं कि जब हमें आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो किसकी वजह से आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। सिमिलरली जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, अगेन द मेन रोल जो प्ले कर रहा है दैट इज़ योर टेम्परेचर।
नाउ अब आप देखिए कि मैंने क्या किया, ये यहाँ पर जो गैसेस हैं उन गैसेस को मैंने, आप इमेजिन करते जाइए कि मैंने सपोज इन गैसेस को, इस स्टीम को किसी कंटेनर में कलेक्ट कर दिया। अब मैं फर्दर क्या कर रही हूँ, उस स्टीम को कंटेनर में कलेक्ट करके टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हूँ। लेट्स से कि मैंने टेम्परेचर को 10,000 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया हुआ है, राइट, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जो है मैं उसे प्रोवाइड कर रही हूँ। आफ्टर दैट व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि अब यहाँ पर जो कंटेनर में मैंने जो गैसेस को कलेक्ट किया था और उसके बाद मैंने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज कर दिया, उसके बाद अब वो गैसेस स्टेट में नहीं है, वो जो स्टेट डेवलप हो गई है, दैट स्टेट इज़ योर प्लाज्मा स्टेट, दैट स्टेट इज़ योर प्लाज्मा स्टेट। नाउ अब अगर मैं प्लाज्मा का आपको लाइव एग्जाम्पल दूं तो जो आप सन देख रहे हैं, सन इज़ बेसिकली अ स्टेट ऑफ प्लाज्मा, वो सन जो है वो प्लाज्मा स्टेट में है। अब आप ऐसा समझिए कि ये प्लाज्मा स्टेट में आखिर ऐसा क्या हुआ या वो गैसेस में आखिर ऐसे क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से वो प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये समझिए कि जब वो गैस था, गैस का मतलब क्या हुआ, जब ये लिक्विड था, जब लिक्विड से मैंने टेम्परेचर को ग्रेजुअली इंक्रीज किया तो वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो लिक्विड है वो बेसिकली क्या है, वाटर, और वाटर में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। और सिमिलरली जब ये स्टीम में कन्वर्ट हुए तो वहाँ पर भी वो कौन से स्टीम में कौन से गैसेस प्रेजेंट होंगे, डेफिनेटली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या हुआ कि जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट थे गैस में, तो मैंने क्या किया, टेम्परेचर को जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने के बाद ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी कंप्लीटली लूज कर दिए और वो कौन से स्टेट में आ गए, अपनी आयनिक स्टेट में आ गए, आयनिक स्टेट। नाउ अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये आयनिक स्टेट क्या होता है। आयनिक स्टेट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आयंस क्या होते हैं। आयंस वो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब कोई एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी कंप्लीटली लूज करके अपने आयंस के फॉर्म में आ जाता है। आप इस चीज़ों को जब हम अपना 4th चैप्टर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करेंगे तब आपको ये चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो नो नीड टू पैनिक कि आयंस क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं। बाकी एलिमेंट्स के बारे में तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में ही डील कर लेंगे, लेकिन आयंस के बारे में आप ब्रीफली आप अपने 4th चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। ठीक, तो आपको अभी सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आए और वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज करके अपने आयन स्टेट में चले गए। ठीक वैसे ही जैसे आइस की अपनी ओन प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जब उसका टेम्परेचर बढ़ा तो वो अपनी प्रॉपर्टी लूज करके वाटर में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली वाटर की भी अपनी ओन प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, वाटर को हीट करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर जो वाटर था वो अपनी प्रॉपर्टी लूज करके स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पर स्टीम में डेफिनेटली कौन से कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब मैंने इस स्टीम को कलेक्ट करके उस कंटेनर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे वो अपने स्टेट को कंप्लीटली चेंज कर लिए, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपनी प्रॉपर्टीज़ ग्रेजुअली लूज कर ली और अब वो अपने आयनिक स्टेट में चले गए और वहाँ पर उन्होंने एक नया स्टेट का फॉर्मेशन किया, दैट इज़ योर प्लाज्मा स्टेट। और इसका मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल भी बताया कि सन जो है, सन इज इन इट्स प्लाज्मा स्टेट। और एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जब आप मूवी थिएटर्स में मूवी देखने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पर एक रेड कलर का बोर्ड दिख रहा होता है एग्जिट का, जो कि ग्लो कर रहा होता है, अंधेरे में भी वो ग्लो कर रहा होता है। दैट इज बेसिकली अ प्लाज्मा स्टेट। ओके, तो वो कैसे प्लाज्मा स्टेट है, देखिए क्या होता है कि वो जो एग्जिट का ग्लो शाइन बोर्ड है उसमें नियॉन गैस फिल होती है। कौन सी गैस, नियॉन गैस। अब इस नियॉन गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करवाया जाता है।
किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होने की वजह से वो जो नियॉन है वो अपने आयनिक स्टेट में चले गए। ठीक वैसे ही जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आयनिक स्टेट में चले गए बिकॉज ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना स्टार्ट हुआ और उस पाइप के अंदर कौन सी गैस फिल्ड थी? नियॉन गैस फिल्ड थी। और जब वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में आया तो उस नियॉन गैस की जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या हुआ कि वो अपने प्लाज्मा स्टेट में चले गया और इस वजह से वो जो बोर्ड है वो ग्लो करने लगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमने इस लेक्चर में हमने मैटर के 4 स्टेट्स को ब्रीफली डिस्कस किया, यानी कि अपार्ट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस देयर आर 2 more states, that is plasma and BEC. BEC is what? Bose-Einstein condensate. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैटर के 5th स्टेट को भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।